हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की बात करने जा रहे हैं और ये करंट कलेक्शन इक्विपमेंट या करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, ये आपका यूनिट 3 है, यानी तीसरे यूनिट के अंदर अब हम लोग करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। इससे पहले जो आप लोग 2 यूनिट पढ़ा उसके अंदर हम लोग कंप्लीट OHE सिस्टम के अंदर जाना, OHE सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, और उससे पहले हम लोग पूरे सप्लाई सिस्टम की बात किया, जिसके अंदर हम लोग आपका सब स्टेशन क्या है, आपका TSS और इससे रिलेटेड फीडिंग पोस्ट और कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा, वो सारी बात अब हम लोग जान चुके हैं। तो अब आपका पूरा जो सप्लाई सिस्टम था और OHE सिस्टम वो जानने के बाद अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से करंट कलेक्शन किया जाए। यानी करंट तो आपने सप्लाई कर दिया अब तक 2 यूनिट के अंदर, यानी आपका पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ट्रैक्शन के लिए वो आपने बिछा दिया और सब जगह पर सप्लाई पहुंच गई। अब उस सप्लाई को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाए जिसकी सहायता से आपका लोकोमोटिव के अंदर करंट पहुंच जाए और लोकोमोटिव के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर लगा, वहां तक सप्लाई पहुंच जाए। तो OHE सिस्टम या अदर सिस्टम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, करंट कलेक्शन का काम करते हैं। तो कौन सा इक्विपमेंट होगा जिससे करंट कलेक्शन का काम होगा, आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो 3rd यूनिट के अंदर आपको करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट पढ़ना है, जिसकी सहायता से हम लोग करंट कलेक्शन का काम करेंगे। और आपका जो लोकोमोटिव है, यह आपका ट्रमवे है, बसेज है, ट्रॉली बसेस है, उन सारे इक्विपमेंट, ट्रॉली बस क्या होता है, लोकोमोटिव क्या होता है, ट्रमवे क्या होता है, इन सारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो उन सारे इक्विपमेंट के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल करंट यानी सप्लाई की ज़रूरत होती है, और उस सप्लाई को किस तरह से करंट प्रोवाइड किया जाए, कौन सा इक्विपमेंट यूज करें हम लोग कि वहां तक करंट पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। तो मेनली तौर से इसके अंदर जो हम लोग को करंट कलेक्शन पढ़ना है वो 2 इक्विपमेंट की सहायता से करंट कलेक्शन करेंगे। ठीक है, एक तो आपका क्या होगा, कंडक्टर रेल सिस्टम, या इसी को हम लोग 3rd रेल सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने आपको इसके बारे में बताया था, तो आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करें। कंडक्टर रेल सिस्टम, या इसी को हम लोग 3rd रेल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा ओवरहेड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम यानी OHE सिस्टम के अंदर बहुत सारी बात आप जान चुके हैं, और भी बहुत सारी बात हम लोग OHE सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। तो एक तो कंडक्टर रेल सिस्टम या 3rd रेल सिस्टम है जिसकी आज बात होगी, और इसके बाद ओवरहेड सिस्टम है, यानी ओवरहेड जो आपका कंडक्टर लगा वहां से किस तरह से करंट कलेक्शन करें, जिसमें फिर फर्दर 2-3 पार्ट है, यानी आप बाउ कलेक्टर भी कर सकते हैं, ट्रॉली करेक्शन भी कर सकते हैं, या हम लोग जो आजकल देखते हैं पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन, वो सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे ओवरहेड सिस्टम जब बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग कंडक्टर रेल सिस्टम या 3rd रेल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो पहले दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि कंडक्टर रेल सिस्टम या जिसको हम लोग 3rd रेल सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर क्या होगा, और ओवरहेड इस सिस्टम के अंदर क्या होगा। तो ओवरहेड सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड कंडक्टर आपका बिछा हुआ होगा और वहां से करंट कलेक्शन का काम होगा। तो OHE सिस्टम से यदि करंट कलेक्शन का काम हो रहा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड सिस्टम बोलेंगे या ओवरहेड करंट कलेक्शन बोलेंगे। यानी सिर के ऊपर आपका सारा इक्विपमेंट है, तार बिछा हुआ, कंडक्टर बिछा हुआ, वहां से करंट आपको कलेक्शन करना है, तो क्या कहलाएगा, ओवरहेड सिस्टम कहलाएगा, या OHE सिस्टम कहलाएगा, जिसकी सहायता से हम लोग करंट कलेक्शन का काम करेंगे। और दूसरा जिसकी अभी बात करने जा रहे हैं वो क्या है, कंडक्टर रेल सिस्टम या 3rd रेल सिस्टम। अब इसकी बात करते हैं। तो 3rd रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक तीसरा रेल बिछाते हैं। रेल कहने का मतलब पटरी बिछाते हैं। 2 पटरी तो हमको मालूम है, 2 पटरी जिस पर 2 पहिया होगा, ट्रेन चलेगा, आपका लोकोमोटिव रन करेगा, लेकिन एक तीसरा और पटरी बिछाएंगे जिससे आपका, जिसके अंदर करंट फ्लो होगा और वहां से हमको करंट कलेक्शन करना है। ठीक है, तो उस करंट कलेक्शन यानी तीसरा एक और 2 पटरी के अलावा तीसरा एक पटरी यदि हम लोग बिछाते हैं और उस पटरी के अंदर से करंट कलेक्शन का काम करेंगे,
तो वही करंट कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, कंडक्टर रेल सिस्टम या थर्ड रेल सिस्टम। थर्ड मतलब तीसरा, दो पटरी तो पहले से बिछा हुआ, तीसरा पटरी बिछाएंगे तो क्या कहलाएगा, तीसरा पटरी सिस्टम कहलाएगा, या इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो थर्ड रेल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं देखा होगा, जनरली आप लोगों ने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि जो थर्ड रेल सिस्टम है या कंडक्टर रेल सिस्टम है, इसका अब प्रचलन खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डिसएडवांटेज था। तो स्टार्टिंग के अंदर तो यूज किया गया है ना, हम लोग उपयोग किया, लेकिन बाद में देखा गया कि इसके अंदर बहुत सारा डिसएडवांटेज है। यदि हम लोग ओवरहेड सिस्टम यूज करते हैं तो वो बेटर होगा हमारे लिए करंट कलेक्शन के लिए और भी अदर सिस्टम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो बाद में या अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो ओवरहेड सिस्टम यूज करते हैं। इसीलिए जो हम लोग करंट कलेक्शन का काम देखते हैं वो हर जगह पर ओवरहेड सिस्टम ही, और जनरली जो हम लोग देखा है वो ओवरहेड सिस्टम ही देखा है। पहले आपका थर्ड रेल सिस्टम होता था, इसीलिए हम लोग आजकल नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाद में यानी स्टार्टिंग के अंदर हम लोग का थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम यूज होता था। इसका इमेज आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको बहुत सारा इमेज थर्ड रेल सिस्टम का मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड रेल सिस्टम के अंदर क्यों हम लोग आजकल प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारा एडवांटेज, उसमें बड़ा डिसएडवांटेज ये है उसका कि करंट कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होता था। क्या, यानी कि हमको करंट कलेक्शन किसी रुके हुए बॉडी से नहीं करना। जैसे घर का जो इक्विपमेंट है, कहीं पर भी आप स्विच लगा दिए, सॉकेट लगा दिए, वहां से करंट कलेक्शन कर लीजिए तो कोई दिक्कत उसमें नहीं, आराम से हो जाता है। लेकिन यहां पर जो करंट कलेक्शन करना है वो करंट कलेक्शन कब करना है, रनिंग कंडीशन में करना है। यानी लोकोमोटिव रन कर रहा है, ट्रेन रन कर रहा है, चल रहा है आपका, और उस हायर स्पीड पर हमको करंट, जो कंडक्टर लगा हो वहां से करंट कलेक्ट करना है, और लोकोमोटिव के अंदर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोटर वगैरह को हमको सप्लाई देना है। तो रनिंग कंडीशन में करंट कलेक्शन करना ये अपने आप में चैलेंज होता था। इसीलिए जो थर्ड रेल सिस्टम है ये थोड़ा लोअर स्पीड में तो काम करता है, लेकिन जैसे हायर स्पीड कीजिएगा, ट्रेन स्पीड अच्छा पकड़ लिया तो वहां पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होने लगेगा, करंट कलेक्शन में प्रॉब्लम होगा, हीट होगा, तो वहां पर दिक्कत होने लगता है। इसीलिए बड़ा जो दिक्कत था वो करंट कलेक्शन के अंदर दिक्कत था हायर स्पीड पर, ठीक है। इसके अलावा आपका रिजिड बॉडी, यानी थर्ड रेल है तो हिल डोल तो नहीं रहा, वो फिक्स एक जगह पर पटरी बिछा हुआ है, तो रिजिड बॉडी से यानी आपका जो रुका हुआ बॉडी है, सख्त बॉडी है, वहां से करंट कलेक्शन करना दिक्कत का काम है। जबकि आपका कोई फ्लेक्सिबल बॉडी है, यानी OHE सिस्टम, थोड़ा बहुत तार के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो रनिंग कंडीशन में फ्लेक्सिबल बॉडी से करंट कलेक्शन करना आसान होता है एज कंपेयर टू रिजिड बॉडी, ठीक है, रुका हुआ बॉडी। तो ये भी प्रॉब्लम, तो कुल मिलाकर आपका करंट कलेक्शन के अंदर हमको बड़ा प्रॉब्लम होता था। इसीलिए थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम को नाउअडेज वी डिड नॉट प्रीफर। हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, तो OHE सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम को प्रीफर करते हैं। दूसरा दिक्कत इसके अंदर क्या होता था कि आपका थर्ड रेल बिछाया, तो थर्ड रेल जमीन पे बिछाया, अब जमीन पे बिछाया तो किसी को नहीं मालूम है, समझा पटरी है, देखिएगा कभी भीड़ भाड़ ज्यादा होता तो पटरी पे भी आदमी चढ़ गया, तो वहां पर अब दो पटरी बिछा हुआ, तो नॉर्मल पटरी समझ रहा है, लेकिन वो तीसरा सिस्टम उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर है वो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोग आजकल थर्ड रेल सिस्टम को प्रीफर नहीं करते हैं, आपका ओवरहेड सिस्टम को प्रीफर करते हैं। लेकिन पहले किया जाता था, तो उसके अनुसार आपको हमको जानना जरूरी है, और आज भी कहीं कहीं पर आपका प्रीफर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी पहले किया जाता था तो उसकी जानकारी हमको आवश्यक जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग थर्ड रेल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा थर्ड रेल सिस्टम क्या है और क्या दिक्कत इसके अंदर है, जिसकी वजह से हम लोग ओवरहेड सिस्टम प्रीफर करते हैं। अब डायग्राम की सहायता से समझिए, तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है थर्ड रेल सिस्टम के अंदर। तो जहां पर हमने क्या दिखाया, आपका दो पटरी है, ठीक है। ये रनिंग रेल मतलब कहने का मतलब रेल वो वाला पूरा इंजन नहीं, रनिंग रेल मतलब दो पटरी बिछा हुआ है जिस पर से रेल रन करेगा, ट्रेन चलेगा, पटरी चलेगा, जो भी ट्रेन हो, लोकोमोटिव हो, मालगाड़ी हो, जो भी आपका रनिंग रेल, यानी इस पर से पटरी आपका दो बिछा हुआ है और इस पटरी पर आपका ट्रेन चलेगा, ठीक है। लेकिन अब तीसरा एक और पटरी हम बिछाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड रेल सिस्टम कहेंगे, या थर्ड रेल, या इसी को कंडक्टर रेल सिस्टम कहेंगे। तो ये दोनों तो आपका क्या है,
रिटर्निंग का काम करेगा, और तीसरा हम लोग जो ट्रेन बिछाएंगे ये आपका पॉजिटिव वायर की तरह काम करेगी। यानी कंडक्टर बिछाने की जगह आप रेल बिछा दिया, ट्रेन पटरी बिछा दिया, और इस पटरी की सहायता से आपका करंट कलेक्शन होगा। लेकिन ये नॉर्मल पटरी नहीं है, यानी कि इस पर ट्रेन नहीं चलेगा, ये साइड में लगा होगा, लगभग 0.3 मीटर से लेकर 0.4 मीटर की दूरी पर होता है आपका रनिंग रेल से, और इस रेल की सहायता से आपका करंट कलेक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर रेल बोलते हैं। और चूंकि ये रेल आपका क्या है, वायर की तरह, यानी इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको अर्थ से प्रोटेक्ट करना है। अब अर्थ हो जाएगा तो अर्थ और आपका पॉजिटिव वायर दोनों मिला देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट का सर्किट। तो इसीलिए आपका क्या करते हैं, इसको इंसुलेटर के ऊपर रखते हैं। तो हमने नीचे में इंसुलेटर दिखाया, इंसुलेटर रखा हुआ है, इंसुलेटर के ऊपर आपका पटरी बिछा हुआ है, लंबा जितना किलोमीटर आपको चलना है उतना पटरी बिछा हुआ होगा ये वाला, जिसको कंडक्टर रेल कहेंगे। और साइड में भी प्रोटेक्शन देंगे ताकि इसको कोई छुए नहीं। एक तो अर्थ से प्रोटेक्शन हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं हो, दूसरा आपका कोई उसको छुए नहीं, जानवर नहीं चढ़ जाए, आदमी नहीं चढ़े। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड प्रोटेक्शन, यानी साइड में लकड़ी या वुड इस तरह रख देते हैं ताकि आपका क्या हो, कोई डायरेक्टली इसको टच नहीं कर पाए। तो वुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और बाकी यहाँ से आपका कंडक्टर रेल लगा होगा, और यहीं से हम लोग करंट कलेक्शन करेंगे। करंट कलेक्शन किस तरह से करेंगे आगे हम देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिंग आपका रनिंग रेल, और दूसरा थर्ड रेल सिस्टम के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये थर्ड रेल या कंडक्टर रेल जो है ये जरूरी नहीं है कि साइड में ही हो, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग कंट्री, सबका अपना अपना मन होता है। तो कोई साइड में लगाता है और कोई बीच में भी लगाता है, यानी दो रनिंग रेल हो गया और बीच में आपका थर्ड रेल सिस्टम लगा दिया, यानी तीसरा कंडक्टर वाला रेल रन करेगा और वहां से करंट कलेक्शन का काम होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रेल सिस्टम जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, जो पॉजिटिव वायर की तरह काम करेगा, और वहां से करंट कलेक्शन लेंगे और आपका लेकर लोकोमोटिव के अंदर देंगे। तो ये आपका पॉजिटिव वायर, और बाकी रिटर्निंग का जो काम होगा, यानी आपका न्यूट्रल या रिटर्निंग निगेटिव वायर का जो काम करेगा वो कौन करेगा, रनिंग रेल करेगा, पटरी करेगा। आपका यहाँ से करंट कलेक्शन करके लोकोमोटिव के अंदर जाएगा, और लोकोमोटिव के अंदर से फिर जो निगेटिव वायर आएगा वो इससे आके टच होगा, और रनिंग रेल आपका निगेटिव की तरह काम करेगा और सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम से रिलेटेड बात हो गई। और इसका जो कंपोजिशन यहाँ पर हमको देखना होता है, क्या देखना होगा, कंडक्टिविटी देखना होगा, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखना होगा। इसके अलावा इंसुलेटर पे रखा तो अच्छे से इंसुलेटर के ऊपर रखा जाए वो देखना होगा। ऊपर से आपका करंट कलेक्शन इक्विपमेंट, यानी आपका ब्रश वगैरह होगा जिससे करंट कलेक्शन करेंगे, वो उसका सरफेस में अच्छा से टच में आ जाए। इस तरह का हम लोग बहुत सारा फैक्टर देखना होता है। तो इसका संरचना उसी हिसाब से हम लोग करते हैं ताकि इसका कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जहां पर इंसुलेटर पर रख रहे हैं वो अच्छे से रखा जाए, ऊपर से करंट कलेक्शन अच्छा हो जाए। उन सारी बात को ध्यान में रखते हुए इसका मैकेनिकल हम लोग डिजाइन करते हैं। और इसके अंदर जो मटेरियल मिला हुआ होता है वो क्या होता है, तो कंडक्टर रेल के अंदर आपका आयरन 99.63% होगा, कार्बन होगा 0.05%, और मैग्नीज होगा 0.2%, फास्फोरस होगा 0.05%, सिलिकॉन होगा 0.02%, सल्फर होगा 0.05%। यानी इन सारे मटेरियल को मिला देने से क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी भी बेटर हो जाएगी, और आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको चाहिए वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमको बेटर मिलेगा। लेकिन कॉपर की तुलना में इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है, आपका कंडक्टिविटी कम होता है, और रनिंग रेल की तुलना में इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, बेटर होगी। इस तरह का हम लोग मटेरियल से, कंपोजिशन से इसको तैयार करते हैं। इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लगभग 12 × 10⁻⁻8 ओम पर मीटर होता है, यानी 1 मीटर के अंदर इतना रेसिस्टेंस होगा। तो बुरा नहीं है, आपका कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये थर्ड रेल सिस्टम से रिलेटेड बात हो गया। अब आपका उसी चीज को, यानी इस वाले डायग्राम को थोड़ा जूम करके बड़ा करके इसमें दिखाया गया है। तो आपका यहाँ पर हमने इंसुलेटर नीचे में दिखा दिया है, और इसके अलावा साइड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोटेक्शन, ताकि कोई इसको टच नहीं करे, छुए नहीं, ताकि उसको शॉक नहीं लगे। तो प्रोटेक्शन दोनों साइड होगा। और बीच में जो आप देख रहे हैं रेड कलर से दिखा है, यही कंडक्टर रेल है, यानी पटरी है, और वो पटरी चलेगा। ठीक है,
और इस पटरी से करंट कलेक्शन का जो काम होगा उसको क्या कहेंगे, कलेक्टर शू कहेंगे। और ये शू कहाँ लगा होगा, तो इंजन के साथ लगा होगा। इंजन होगा उसमें थोड़ा सा शू बाहर निकला होगा और वो साइड से या टॉप से वो क्या करेगा, करंट कलेक्शन की, यानी इसके घर्षण होता हुआ चलेगा। जितना किलोमीटर आपको चलना है वो रन इसके साथ टच में रगड़ता हुआ चलेगा और रगड़ते हुए यानी आपका घर्षण के साथ करंट कलेक्शन का काम होगा। ठीक है, तो ये आपका करंट कलेक्टिंग शू हो गया, यहाँ पर कंडक्टर रेल हो गया और दोनों साइड प्रोटेक्शन हो गया। इसके अलावा नीचे में इंसुलेटर लगा होता है ताकि आपका करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है वो अर्थ के अंदर फ्लो नहीं हो। इसके अलावा ये जो कलेक्टिंग शू है इसका डायग्राम जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। करंट कलेक्टिंग शू जिसकी सहायता से करंट कलेक्शन का काम होगा और आपका ये जो करंट कलेक्टिंग शू होगा वो आपका लोकोमोटिव के अंदर, इंजन के अंदर लगा हुआ होगा और ये थर्ड रेल सिस्टम से रगड़ता हुआ, घर्षण करता हुआ जाएगा, जिसकी सहायता से थर्ड रेल यानी आपका कंडक्टर रेल से आपका करंट कलेक्शन होगा और अंदर आपका लोकोमोटिव के अंदर जाएगा। तो आपका नीचे फ्लैट स्टील शू, यानी ये वाला जो शू है वो फ्लैट स्टील शू होता है, स्टील का बना हुआ, और ये फ्लेक्सिबल वायर होता है। इसके अलावा दोनों साइड आप सपोर्ट के लिए लगाते हैं और ये जो आपका वायर है फिर लेकर हम कहाँ दे देंगे, अंदर आपका लोकोमोटिव के अंदर चला जाएगा और वहां तक आपका पॉजिटिव वायर यानी आपका करंट आपका वहां तक अंदर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करंट कलेक्टिंग शू हो गया। अच्छा, करंट कलेक्टिंग शू एक हम लोग दिखाया, इसकी सहायता से आपका टॉप कलेक्शन होगा। दोनों तरह का करंट कलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइड कलेक्शन हम दिखाया। ठीक है, साइड मतलब आपका इस तरह से दो पटरी बिछा हुआ है और आपका थर्ड रेल सिस्टम, तो थर्ड रेल सिस्टम के अंदर क्या होगा, या तो टॉप से यानी ऊपर की तरफ से आपका करंट कलेक्शन होता है, इस तरह से टच करता हुआ, ये मान के चलिए पटरी बिछा हुआ थर्ड रेल, तो यहां से टॉप से आपका इस तरह से करंट कलेक्शन होता हुआ चला जाएगा, तो टॉप करंट कलेक्शन कहलाएगा। दूसरा साइड से भी हो सकता है, साइड से करंट कलेक्शन होगा तो साइड कलेक्शन, और अंडर साइड यानी नीचे अंदर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, इस तरह से शेप होगा और अंदर की तरफ से आपका कलेक्शन होगा, तो अंडर शू कलेक्शन कहलाएगा। तो अलग अलग टाइप से हो सकता है। और इसके अंदर कलेक्टिंग शू के अंदर आपका स्प्रिंग लगा होता है, यानी प्रेशर के साथ, लगभग नोट्स में देख लीजिएगा 500 केजी लगभग आपका 500 केजी बहुत ज़्यादा हो गया, वेट देख लीजिएगा आपका 5 केजी या इस तरह का कुछ वेट है, तो उस प्रेशर के साथ आपका क्या होगा, आपका करंट कलेक्शन, यानी आपका कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर रनिंग कंडीशन में क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो प्रेशर के साथ आपका क्या होता है, करंट कलेक्शन का काम होता है। ठीक है, तो ये करंट कलेक्शन से करंट की कलेक्टिंग किस तरह से होगा, थर्ड कंडक्टर किस तरह कहाँ पर लगा होगा वो भी देख लिया आप, और कलेक्टिंग शू किस तरह का होगा वो भी देख लिया। एक लास्ट चीज आपका यहाँ पर हमने दिखाया है वो क्या है, बॉन्डिंग ऑफ कंडक्टर रेल। बॉन्डिंग ऑफ कंडक्टर रेल मतलब जो थर्ड रेल चल रहा है, तो चलते चलते ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर का एक ही पटरी है, तो बीच में क्या करेंगे, हम तोड़ तोड़ के लगाएंगे। तोड़ के क्यों लगाएंगे, यानी इस तरह का, तो बीच में ज्वाइंट हम लोग देते हैं। क्यों ज्वाइंट बनाते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन। आप बीच में ज्वाइंट नहीं बनाइएगा, ब्रेक नहीं कीजिएगा, एक ही पटरी को लेकर चले जाएगा 100 किलोमीटर, तो क्या होगा, जब हीट होगा फैलेगा तो बीच में टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर क्या किया जाता है, थोड़ा सा गैप दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑफ कंडक्टर या बॉन्डिंग ऑफ कंडक्टर रेल। तो अब बीच में गैप हम दिया, तो गैप दिया तो अब करंट कलेक्शन तो पूरा चलना हमको पूरा 100 किलोमीटर, लेकिन बीच बीच में गैप है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये गैप के अंदर भी करंट कलेक्शन अच्छा हो। गैप के अंदर आपका यहाँ पर नट बोल्ट से दोनों कसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि बीच में छेद है उसमें घुस जाएगा, इस तरह का नहीं, आपका दोनों बीच में नट बोल्ट से कसा होगा और पटरी आप जो स्मूथ करंट कलेक्शन है वो इससे टच करता हुआ जाएगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप में आपका वोल्टेज ड्रॉप अधिक नहीं हो, करंट कलेक्शन स्मूथली हो, उसके लिए क्या किया हुआ होता है, एक वायर, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर लगा देते हैं, जिसकी सहायता से आपका इधर वाला पट्टी से यहाँ पर करंट आ जाएगा और आपका स्मूथली करंट कलेक्शन होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो ये थर्ड रेल सिस्टम के लिए, बॉन्डिंग ऑफ कंडक्टर रेल के लिए बात किया। लेकिन आप अभी भी देखिएगा जो OHE सिस्टम वाला रेल होता है, पटरी होता है, यानी ये वाला पटरी, इस पटरी के अंदर भी जगह जगह पर क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, और जो रिटर्निंग करंट आ रहा है उस रिटर्निंग करंट के लिए भी तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए,
तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन को देखते हुए वहाँ पर बीच में गैप करते हैं थोड़े थोड़े जगह पर, और फिर नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं जो गैप होगा। इसके अलावा तार लगा देते हैं। तार लगाने से क्या हो जाएगा, आपकी कंडक्टिविटी बेटर हो जाएगी और आपका वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर कम हो जाएगा। तो नॉर्मल आपका जो रनिंग रेल होता है OHE सिस्टम वाला, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर गैप देते हैं और वहाँ पर वायर यूज़ करते हैं। बाकी थर्ड रेल सिस्टम इसके अंदर तो देंगे ही, क्योंकि ये आपका मेन पॉजिटिव वायर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको गैप में जो दिया आपने, वहाँ पर कंडक्टिविटी बेटर रहे, अच्छा रहे, उसके लिए आपको वायर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर लगाते हैं ताकि बेटर कंडक्टिविटी हमको मिले। तो ये आपका थर्ड रेल सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बात हो गई। थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज आपका क्या मिलेगा इस सिस्टम के अंदर, या क्या मिलता था, अभी तो यूज नहीं कर रहे हैं, पहले क्या मिलता था, तो कॉम्पैक्ट देन ओवरहेड सिस्टम। कॉम्पैक्ट कहने का मतलब कम जगह लेगा। अब OHE सिस्टम लगाइए तो OHE में सबसे पहले तो आपको पोल लगाना पड़ेगा, बांस बल्ला, या आपका जो भी OHE सिस्टम के लिए पोल लगाया, उसके बाद कैंटिलीवर लगाइए, फिर आपका वायर लगाइए, फिर उसमें भी झमेला है, कैटेनरी वायर लगाइए, कॉन्टैक्ट वायर लगाइए, ड्रॉपर लगाइए, तो 10 तरह का झंझट है। तो उसमें उससे बेटर आपको क्या था, ये वाला सिस्टम वहां पर जब यूज कर रहे थे तो कॉम्पैक्ट था। कॉम्पैक्ट मतलब कम, एक तो पटरी बिछा दिया, काम खत्म। तो कॉम्पैक्ट देन ओवरहेड सिस्टम। पहला एडवांटेज क्या मिलता था उस समय, कि आपको कॉम्पैक्ट, कम जगह पर आपको करंट कलेक्शन का काम होता था। दूसरा आपको क्या मिलता था, कैन बी यूज फॉर स्मॉल डायमीटर इन टनल। टनल के अंदर अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि टनल के अंदर हम लोग क्या रखते हैं कि कम जगह पर, टनल मतलब सुरंग, ठीक है। तो सुरंग में ऐसा नहीं कि 10 मीटर का सुरंग होता है, छोटा होता है, कम जगह पर जितना लोकोमोटिव पास कर सके उतना ही जगह होता है। तो वहां पर अब लगाइएगा, आप पोल लगाइएगा, कैंटिलीवर लगाइएगा, वहां पर वो आपका कॉन्टैक्ट वायर, कैटेनरी वायर, तो लंबा चौड़ा थोड़ा जगह ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यदि आप कॉम्पैक्ट के अंदर यानी कम जगह पर आप करंट कलेक्शन काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला सिस्टम बेटर है, ठीक है। तो आपका क्या है, कैन बी यूज फॉर स्मॉल डायमीटर, कम जगह पर, जहां पर पटरी बिछा हुआ बगल में बिछा दी थर्ड रेल, तो ज्यादा जगह तो चाहिए नहीं, तो कम जगह पर हम इसको, ये अच्छा काम करता था। तो कैन बी यूज फॉर स्मॉल डायमीटर इन टनल, यानी डायमीटर कम जो जगह वाला टनल था उसके अंदर ये थर्ड रेल सिस्टम वाला अच्छा काम करता था। और क्या था, लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू OHE। OHE के अंदर तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, पोल लगाइए और बाकी सिस्टम लगाइए, तो OHE सिस्टम्स की तुलना में इसका लेस कॉस्ट होता था, कम पैसा, इनिशियल कॉस्ट, पूंजी कम लगता था। लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इसका डिसएडवांटेज है जिसके कारण यूज़ नहीं किया जा रहा है। और नाउअडेज वी हैव टू प्रीफर द OHE सिस्टम, ओवरहेड करंट कलेक्शन को हम प्रीफर कर रहे हैं। तो क्या डिसएडवांटेज था, तो सबसे बड़ा और सबसे जो है मेन दिक्कत इसका जो था वो क्या था, अनसैटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन एट हायर स्पीड। यानी हायर स्पीड पर आप करंट कलेक्शन इसकी सहायता से नहीं कर सकते, या अनसैटिस्फैक्ट्री, वहां पर आपका पर्याप्त करंट कलेक्शन नहीं होगा, स्पार्किंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, चिंगारी प्रोड्यूस होगा, ब्रश आपका ज़्यादा खराब होगा, रिजिड बॉडी आपका थर्ड रेल रुका हुआ है तो ब्रश पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैकेनिकल भी टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब थर्ड रेल सिस्टम को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो बड़ा डिसएडवांटेज जिसकी वजह से थर्ड रेल सिस्टम अभी प्रीफर नहीं किया जा रहा है वो क्या है, अनसैटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन एट हायर स्पीड। दूसरा दिक्कत क्या है, इट कैन बी यूज फॉर ओनली DC वर्क। DC वर्क के लिए क्यों करते हैं कि DC वर्क आपका क्या होता था, स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बात किया कि कम वोल्टेज पर काम करता है, 700 वोल्ट या मैक्सिमम 1500 वोल्ट, तो कम वोल्टेज कम रेटिंग के लिए हम लोग प्रीफर करते थे, इसीलिए इट कैन बी यूज ओनली फॉर DC वर्क। DC वर्क के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। इसके अलावा दिक्कत इसमें क्या है, मैक्सिमम चांस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये तो आपको दिख रहा होगा इमेज से ही। अब यहाँ पर आपका OHE या ट्रांसमिशन में भी देखिए, लाइन कंडक्टर ऊपर रखता है, नीचे आपका ग्राउंड रहता है, फिर भी हम लोग पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं ताकि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट नहीं हो। थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा तो फिर आपका क्या होगा, बरसात के दिन में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका क्या है, कंडक्टर नीचे ही बिछा हुआ, जमीन पर बिछा हुआ, यानी ग्राउंड आपका ग्राउंड पर ही, बस ये वाला इंसुलेटर खाली फेलवर हो जाएगा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। यानी आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का चांसेस
बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपका हायर वोल्टेज पर हम प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि हायर वोल्टेज पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता है और आपका कंडक्टर भी यही है और नीचे अर्थ है आपका, तो लाइन टू अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, इसीलिए आप हायर वोल्टेज पर भी प्रीफर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात, आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का चांसेस पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और शॉक लगने का तो कहना ही नहीं है, तो एकदम बहुत बढ़िया से शॉक लगने का चांसेस है। तो इन सारे डिसएडवांटेज को देखते हुए, इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग नाउअडेज थर्ड रेल सिस्टम का प्रीफरेंस, यानी थर्ड रेल सिस्टम को प्रीफर नहीं किया जाता है, आपका ओवरहेड सिस्टम को ही प्रीफर हम लोग करते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, ओवरहेड सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका बाउ कलेक्टर होता है, ट्रॉली कलेक्टर होता है, बाकी जो हम लोग आजकल देखते हैं पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन, वो सारी बात हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।